और इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, अहमदाबाद धमाके केस में सजा का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि सभी 49 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा ब्लास्ट मामला सामने आया था। 2008 में सीरियल ब्लास्ट यहां पर हुए थे, जिसके बाद जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से 56 लोग इसमें मारे गए थे और अब सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जो धमाके यहां पर लगातार हुए थे, जिसमें 250 लोग जख्मी भी हुए थे, सजा का ऐलान होना था, सजा का ऐलान हो चुका है। 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अहमदाबाद धमाके केस में सजा के ऐलान पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। 38 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा सभी 49 दोषियों को उम्र कैद की सजा यहां पर भुगतनी होगी। यूएपीए के तहत उम्र कैद की सजा यहां पर दी गई है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर फैसले पर इंतजार था कि क्या कुछ फैसला इन दोषियों के खिलाफ यहां पर आता है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। अहमदाबाद में 20 जगहों पर धमाके हुए थे और इन धमाकों से दहल गया था हर कोई। जनक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। जनक, फैसला आ ही गया, क्या कुछ यहां पर फैसला सामने आया है? एक बार फिर से आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएं। जनक, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो हम चाहेंगे कि एक बार फिर से ये पूरा फैसला यहां पर दर्शकों के सामने जल्द बताएं। बिल्कुल। तो 38 दोषियों को फांसी की सजा यहां पर सुनाई गई है। सभी 49 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि 26 जुलाई 2008 को जिस तरह से अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जो सरहद से 20 जगहों पर 21 धमाके हुए थे, 56 लोगों की जान गई थी, 250 लोग करीब जख्मी हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर कब दोषियों को सजा होती, और आखिरकार आज वो दिन आ गया जहां पर दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया गया। जनक हमारे साथ है। जनक, एक बार फिर से चाहेंगे पूरी डिटेल आपके जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचे। देखिए, कोर्ट ने 39 जो दोषी जो 8 फरवरी को जो फैसला सुनाया था उस मामले में 38 को फांसी की सजा दी है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कोर्ट ने बताया है। ये एक बड़ी जीत, जो पिछले 13 सालों से जो कोर्ट केस लड़ रहे थे आरोपियों को सजा दिलाने के पक्ष में, और कोर्ट ने सही दिशा में फैसला सुनाते हुए 38 लोगों 49 में से 38 लोगों को फांसी की सजा दी है, जबकि 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसके साथ ये भी बता दूं कि जो जख्मी हुए थे, 56 लोगों की मौत हुई थी और 243 लोग जख्मी हुए थे। तो जो मृतक थे 56 लोगों को वो एक लाख रुपया मुआवजा, और बाकी जो जख्मी हुए थे उनको 50,000 रुपये मुआवजा देने का भी कोर्ट ने ऐलान किया है। तो कोर्ट ने आज सख्ती से रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना इस चीज को, और साथ में यूएपीए के तहत भी उनको दोषी करार दिया गया है। इसमें हमें समझना होगा, जो धाराएं लगाई गई थी 121A और 124B, वॉर अगेंस्ट द स्टेट और सेडिशन, ये दोनों केस एक लिहाज से कहें कि दोनों केस में उनको दोषी पाया गया है, और 38 लोगों को, इस दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। उसके अलावा 120B कह लीजिए या फिर उसके साथ में बाकी यूएपीए की धाराएं कह लीजिए, उसके तहत उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो कुल मिला के कहें कि एक सरकारी पक्ष की बेहद जो मेहनत, कड़ी मेहनत थी उन पुलिस अधिकारियों की, जिन्होंने 17 दिन में ये पूरे इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल को क्रैक किया था, उनके लिए बेहद बड़ी जीत के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। काफी मशक्कत की गई थी इस पूरे टेरर मॉड्यूल को तोड़ने में। इससे पहले ये इंडियन मुजाहिदीन का जो सिमी का ही एक ग्रुप था, वो ग्रुप ने नए कलेवर बदलकर, नया चेहरा बदलकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देना देश में शुरू किया था। और केवल गुजरात पुलिस थी जिसने 26 जुलाई को धमाका हुआ और 17 अगस्त को पूरा का पूरा मॉड्यूल क्रैक करते हुए आतंकियों को सलाखों के पीछे भेज दिया था। तो ये इन्वेस्टिगेशन ने बाकी धमाके होते हुए देश को बचाया था। तो कहें कि आज कोर्ट ने ये सारी चीजों को देखते हुए, और उसमें बड़े आरोपी अबू बशर, बिल्कुल, और एक बड़ा संदेश यहाँ पर गया है कि हिंदुस्तान को दहलाने की जो नापाक कोशिश की गई, जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई, कई जख्मी हुए, आखिरकार उनके गुनहगारों को, उनके दोषियों को सजा मिल ही गई। एक लंबा इंतजार, लेकिन आखिरकार ये इंतजार यहां पर कारगर साबित हुआ। कानूनी दावपेचों से गुजरकर दोषी यहां पर करार दिए गए थे और अब सजा का ऐलान हो चुका है। तो अहमदाबाद धमाका ये मामला है पूरा, जो कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट के तौर पर सामने आया था, और किस तरह से अहमदाबाद में 20 जगहों पर
धमाके हुए थे, लगातार एक के बाद एक धमाकों से हिंदुस्तान दहल गया था, जिनमें 56 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक बड़ा आतंकी हमला यह हुआ था जिसमें करीब 250 लोग जख्मी हो गए थे। दोषी यहां पर जरूर करार दिए गए थे, लेकिन उसके बाद सजा के ऐलान का इंतजार किया जा रहा था। पूरे देश को इंतजार था कि आखिर इन गुनहगारों को, इन दोषियों को कब सजा होगी, और सजा यहां पर हो चुकी है। जनक हमारे साथ बने हुए। जनक, एक बड़ा संदेश हम चाहेंगे, एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों तक सजा की ये पूरी डिटेल सामने रखें और ये भी बताएं कितना बड़ा संदेश है कि अगर हिंदुस्तान को नापाक करने की, उसे लाल से खून से रंगने की कोशिश की जाएगी तो अंजाम भी भुगतना होगा। बिल्कुल, आज का कोर्ट का बिल्कुल उसी दिशा में इशारा कर रहा है कि अगर आपने इस तरीके की जरूरत की तो कानून इतना मजबूत है कि आपको सलाखों के पीछे नहीं, फांसी के फंदे तक आपको लटकाया जाएगा, और ऐसी जरूरत दोबारा नहीं होनी चाहिए। अमानवीय कृत्य था, कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इसको देखा जाना चाहिए। इस केस को मैंने बेहद नजदीक से देखा है, मेरी नजरों के सामने ये जब धमाके हुए